पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि पिछले 10 वर्षों के मुकाबले ये काफी कम है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सांसों में कहीं ना कहीं जहर घुलने का काम लगातार हो रहा है। चंडीगढ़ की पीजीआई, जो कि एनवायरमेंट को लेकर लगातार रिसर्च करती रहती है, प्रोफेसर रविंदर खैरवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब पराली जलाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है। पिछले वर्षों के मुकाबले कितना कम हुआ है? क्या रिपोर्ट्स आपके पास अभी तक आ रही हैं? देखिए, जो हमारा डाटा है, हम आपसे डिस्कस ही कर रहे थे, दिखाता है कि 2022 में 2021 के मुकाबले लगभग 50% गिरावट आई और इस साल जो सरकार का इरादा है वो इसमें फिर से 50% डिक्लाइन लाने का है। तो जहां हमारे सामने लगभग 85-90,000 काउंट थे, वो हम 50,000 के पास लाए और इस बार का जो टारगेट है वो 25,000 से नीचे फायर काउंट को रखने का है। ये एक बार जरा हम देखें तो 2019-20 का डाटा है। हाँ। ये 2020 का डाटा है, ये 21 का, ये 22 का और ये 23 का। हम जब पीरियड चला जाएगा उसके बाद देखेंगे कि टोटल कितना काउंट हुआ। तो ये अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड दिखाता है कि ओवरऑल जो पिछले 10 सालों का ट्रेंड है उसके मुकाबले अभी ट्रेंड बहुत जो है, अगर आज के दिन हम बात करें, 26-27 अक्टूबर की बात करें तो आप पिछले साल के मुकाबले काफी, पिछले 10 सालों के एवरेज के मुकाबले आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, कम हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम 2022 के मुकाबले बात करेंगे तो ये लगभग 12% की डिक्लाइन है अभी तक, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव मूव एक्चुअली। और जरा वो तस्वीरें आप दिखाइए, कहाँ कहाँ कितनी पराली जल रही है, वो भी एक बार। ये अच्छा, ये है, ये अगर हम देखें तो ये दिखाता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और एवरेज कंपैरिजन में। तो ये थोड़ी इमेज को हमने जूम किया है। जूम करने के बाद देखेंगे 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर तक का ये डाटा है। तो दशहरे वाले दिन एक पीक आई थी हमारे यहाँ, लगभग 400-500 के बीच हमारा डाटा रहा, लेकिन अदरवाइज हमारा जो फायर काउंट है वो 200 से नीचे ही रहा है। तो ओवरऑल देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, क्योंकि 2022 में ही ऑलरेडी 50% डिक्लाइन हो चुका है और उसके मुकाबले अगर हम देखें कि 2022 के मुकाबले 2023 में तो वो फिर से डिक्लाइन है। और लेकिन ये जो लिटमस टेस्ट है ये आने वाले दिन डिसाइड करने वाले हैं, मतलब अभी आगे बढ़ने का भी, क्योंकि जैसे जैसे गेहूं की बिजाई का सीजन जल्दी नजदीक आता है उन दिनों पर ज्यादा जलाते हैं, क्योंकि अभी कटनी भी शुरू हुई है बहुत जगह पर। बिल्कुल, देखिए जो पीक है वो अक्टूबर एंड में या नवंबर 10 तक रहती है। तो ये उस समय हमारे संसाधन ग्राउंड पर कितने पहुंचे और कितना फार्मर जो है उनको यूटिलाइज कर पाया और किस तरह से जो सारे एफर्ट हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बट अभी तक जो ऑन ग्राउंड सिनेरियो वो दिखाता है कि देयर विल बी ए डिक्लाइन। अच्छा, ये जो पराली जल रही है, कहाँ कहाँ जल रही है, जो सैटेलाइट की इमेज भी आप हमें दिखा दीजिए। देखें तो पराली जो है ये जो हमारे पंजाब के पाकिस्तान से लगते हुए इलाके हैं, तरन तारन हुआ, अमृतसर हुआ, वहां पर काफी है। इसके अलावा जो कुछ हमारे बेल्ट हैं हरियाणा की, जैसे कि करनाल, सिरसा, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि देयर इज ए विजिबल फायर काउंट। हरियाणा में काफी कम है वैसे। देखिए, जो ओवरऑल काउंट रहता है वो 85% जो है वो पंजाब का होता है और 15% के आसपास जो है वो हरियाणा का रहता है। तो हरियाणा हैज मेड ए गुड प्रोग्रेस इन कंट्रोलिंग क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये अभी तक कंपेरेटिवली जो है पिछले सालों से कम चल रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये पीक होगा सीजन, तो उस दौरान भी इस कंपेयर के हिसाब से कम रहेगा? देखिए, जो एफर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हमने देखा कि भटिंडा में एशिया का लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट आया है। जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो क्रॉप रेजिड्यू से पैलेट्स बनती हैं, फ्यूल पैलेट्स, उनको यूज करने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश निकाला है। हरियाणा सरकार जहां सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। और साथ के साथ अगर हम बात करें कंप्लायंस की, तो जो आइदर इट्स कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एनजीटी, या हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी इस पे एक नजर बना के रखे हुए हैं। तो चंडीगढ़ पीजीआई लगातार रिसर्च करता रहता है और अब की बार जो रिसर्च की है उसमें सामने ये आ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है, कि पिछले वर्षों के मुकाबले पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन इतने कम नहीं हुए हैं कि
दिल्ली की सांसें जो है स्वच्छ रह सकें, बल्कि अभी भी धुएं का खतरा बरकरार है और उम्मीद ये जताई जा रही कि आने वाले दिनों में जब पीक सीजन होगा तो ये धुआं और ज्यादा फैलेगा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।